तो स्वागत है बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा एक बार जानते हैं सामाजिक विज्ञान का मैं कंप्लीट कर चुका हूँ आपके 18 चैप्टर, ये 19वां चैप्टर होगा आपका। और मैं आपको बता दूँ कि साइंस के मैं 15 कंप्लीट कर चुका हूँ, इंग्लिश के 10 पार्ट कर चुका हूँ। 11वां पार्ट में जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। साथ में इसके बाद मैं हिंदी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हिंदी काफ़ी बड़ी है तो उसके लिए अकेले लगभग एक दिन में 2 वीडियो डालना पड़ेगा। ओके तो जल्दी हो पाएगा इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर की ओर। वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले उसको लाइक करें। ये आपका अगर बात करें ना राजनीति की बात करें तो अध्याय 7वां होगा, और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो अध्याय 19वां होगा। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखें, नागरिकों को समानता का अधिकार देता है कौन? लोकतंत्रीय सरकार। ठीक, इसका आंसर हो गया। दूसरा है कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए आपका? बा पूरा। ठीक है, स्वतंत्र स्वच्छ चुनाव। आगे देख लेते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है कितनी? सभी को पता है ये वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जनता की सरकार के लिए जनता के द्वारा उपयुक्त कथन संबंधित है किससे? चौथे की बात करते हो लोकतंत्र से। इसका आंसर आ जाएगा लोकतंत्र से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में आधी आबादी गरीबी में जीवन यापन कर रही है? पाँचवें का आपका आंसर आ जाएगा कहाँ पे? बांग्लादेश में। लेकिन अभी अभी थोड़ा सा और उसकी बांग्लादेश की जो कंडीशन है सुधर गई है, पहले से बहुत काफ़ी सुधर गई है। ठीक है आगे देख लेते हैं। सत्तासद की बात कर लेते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार को जन्म देती है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल ये सही बात है। आगे एक बेल्जियम सामाजिक विविधता में समजास्य मतलब सामंजस्य होगा, ये समजास्य नहीं, सामा बड़ा होगा छोटा जा होगा, सामंजस्य पर आधारित देश है। बिल्कुल सही है। आगे एक लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है इसलिए वैध है। बिल्कुल सही बात है। आगे लोकतंत्र की सफलता में शिक्षा बाधक है। हाँ जी बिल्कुल सही है। क्या है? थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया एल्विन टॉफलर ने। ऐसा है? हाँ बिल्कुल ये सही बात है। इसका आंसर सारे के सारे ये सही हैं। ओके अब खालिस्तान देख लेते हैं कि लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा। आंसर क्या आएगा आपका? चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है चलिए आगे। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है कौन? भारत। ठीक है सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वयस्क तीसरा, वयस्क मताधिकार की आयु 1988 के पूर्व थी कितनी थी? इसके ऊपर 21 वर्ष थी, फिर उसके बाद चेंज कर दिया 88 के बाद 18 वर्ष कर दी। अब देख लेते हैं लास्ट के दो। खालिस्तान के तानाशाही विचारधारा का समर्थन करता है कौन? निरंकुशवाद का। ठीक है निरंकुशवाद। ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। आगे देख लेते हैं। दल बदल विधेयक भारत में संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर और इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। चलिए एक वाक्य में उत्तर ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार हुआ? वैध था, सरकार का गठन करता है, ये व्यक्ति की गरिमा का अर्थ, नागरिक स्वतंत्रता का क्या है, और बहुमत को शासन है। ये भी सारे के सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर भी दे देता हूँ आपको। ये आपके आंसर हैं। पहले का हो जाएगा ये, दूसरे का ये, तीसरे का, चौथे का यहाँ और पाँचवें का यहाँ। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सारे के सारे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं सही जोड़ी की। ओके तो सही जोड़ी में क्या है कि लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है किसके द्वारा? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव द्वारा। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दूसरा है कि सामाजिक असमानता के रूप में है। क्या चीज़ है? लिंगभेद, जातिवाद और सामुदायिकता। लोकतंत्र है, क्या है लोकतंत्र? तो लोकतंत्र क्या है आपका? जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है ये आपने पढ़ा होगा पहले। आगे भारत में है, क्या है भारत में? लोकतांत्रिक सरकार। और बचा क्या? एक दलीय शासन तानाशाही पर आधारित है। तो एक दलीय शासन कहाँ पे स्थित है? अपना चीन में, कोरिया में, ये तानाशाही चल रहा है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे, जिसमें से हो सकता है इसी में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाए काय में से? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से, जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन मैं आपको पूरे क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है फिर अपन क्वेश्चन आंसर क्यों चलते हैं। चलिए बताता हूँ उनको। तो ये आपका क्वेश्चन है कि वैध शासन क्या है, लोकतंत्र क्या है। ये दो क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं। वैध शासन का यहाँ से है कि
चुनाव के द्वारा ये डबल डबल हो जाता है, इसको बता देता हूँ आपको। चुनाव के द्वारा बहुमत के आधार पर, ठीक है, विधानसभा या लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके बहुमत दल के नेता को विधानसभा के मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री, ठीक है, पद धारण करना पड़ता है। इस प्रकार के विधि के नियम के अनुरूप बनी सरकार को वैध सरकार कहते हैं। बस इतना काफ़ी। चाहे वह अल्पसंख्यक लोगों के हों, ठीक है, के ही क्यों ना हो या फिर हों, कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ये इसका आंसर। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा आपका कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक सरकार के अलग अलग मॉडल हैं जिसमें भिन्नता पाई जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र निरंकुशता या तानाशाही शासन नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति का राज होता है, ठीक है। लोकतंत्र को बहुमत का शासन भी कहते हैं। बहुमत से ही बनती लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। इसमें लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है, ठीक है, जो कुछ समय शासन करती है, फिर नई सरकार चुनी जाती है। यह समय देश के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। भारत में 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। और अगर इसका अर्थ देखना है आपको कि लोकतंत्र का मतलब भी क्या होता है, तो लोगों का शासन होता है। संस्कृत में क्या कहते हैं, लोक का अर्थ होता है जनता, ओके, तथा तंत्र का अर्थ होता है शासन। ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों की गरिमा से क्या तात्पर्य है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी की सुरक्षित रखने के लिए लोकतंत्र का अति महत्वपूर्ण है। तर्क देने कथन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ कितना लिख सकते हैं आप यहाँ से, ये सारा का सारा फिर से बता देता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर करके। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए लोकतंत्र अति महत्वपूर्ण है, बस इतना। और उसके बाद नंबर 1, गरिमा और आज़ादी की चाह ही क्या लोकतंत्र का आधार है। दूसरा है कानूनी आधार, जो सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी की स्वीकार्य है, ठीक है, स्वीकार करता है। अगला है महिलाओं के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार, ठीक है। लोकतांत्रिक समाज के आधार पर ये लिख सकते हैं आप। आपके इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि 2 ही नंबर का पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है कि लोकतंत्र में अहम फैसला लेने में देरी क्यों होती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको ये रहा कि लोकतंत्र में निर्णय सोच समझ तो क्या विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। सब विचार विमर्श जब तक नहीं होता तब करके लेते हैं। इस कारण से निर्णय लेने में देरी होती है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि सोच समझ कर करे जाते हैं। अगर बिना सोचे समझे करें तो फिर ये क्या हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी, ठीक है, तानाशाही हो जाएगी ये, जो बिना सोचे समझे हम निर्णय ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक सरकार वैध क्यों होती है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर ये रहा कि लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है इसलिए क्योंकि उस सरकार को बनाने में उस देश की जनता का योगदान होता है। जनता के वोट पड़ते हैं, जनता द्वारा चुनी जाती है सरकार होती है। इस सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है, उसे एक बार सरकार की माना जाता है, ठीक है। वो क्लियर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ ये छोड़ देना, ठीक है। आशा करता हूँ जवाब से आप संतुष्ट होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक। आपको सिर्फ कितना लिखना है जाता है बस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, समझाइए। चलिए तो इसका आंसर आपका ये रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। 5 पॉइंट है, आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा, 5 पॉइंट है, आपका आराम से मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। चलिए वैसे देखा जाए तो इसका आंसर शायद ये हो सकता है, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं गूगल पे या बुक में, ठीक है। होता है क्योंकि जनता के द्वारा होगा। तू की जगह पे यहाँ पे तो कर लेना है, जितना भी तू लिखा है ना यहाँ पे ये लिखा है, इसके यहाँ पे आप तो कर लेना। तो जनता जिसे चुन रही है वह है, ना आकर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए जो चुनाव में कुछ गड़बड़ करेगा या कुछ इस तरह के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे तू है ना यहाँ पे तो कर लेना बस, ठीक है। आपका आंसर पूरा यही मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथ में कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो आपका आंसर ये रहा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। व्याख्या करना या फिर अपेक्षाओं को व्याख्या करना, अपेक्षाओं को एक्सप्लेन करना एक ही बात होती है, ठीक है। पहला ये हो जाएगा आपका, दूसरा ये हो जाएगा, बाकी और है यहाँ पे नीचे तीसरा और चौथा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, दोनों का लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि लोकतांत्रिक सरकार किस तरह से पारदर्शी होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मुझे छोटा आंसर मिला है लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा,
लगभग ये 2 नंबर का आ सकता है, ठीक है। अगर वो आएगा तो 2 नंबर आपको पक्के, अगर 4 नंबर का आएगा तो आपको थोड़ा और लिखना है, कहाँ जाके, बुक में जाके, ओके। बुक में से आप चेक कर लेना, बुक में सब कुछ दिया रहता है। इसका आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारदर्शिता यहाँ पे आ जाती है, पारदर्शी क्यों होती है। वैसे आपको बता दूं, लोकतंत्र सरकार अधिक पारदर्शी, जनता के पास ये जानने का अधिकार होता है कि किस फैसले किन तरीकों से लिए गए या सरकार ने कोई कार्य कैसे किया, इसीलिए पारदर्शी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। और आपका इसमें से लास्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं को समान अधिकार दिलाने में लोकतंत्र की क्या भूमिका रही। इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसको अगर 2 नंबर में पूछा जाए, बस 2 नंबर में, ये 4 नंबर वाले हैं, 4 नंबर में ही पूछेंगे। आप एक बार जाके बुक में भी देख लीजिए, मुझे इतना ही मिल पाया, ओके। पर फिर मैंने कोशिश की आपको पूरा आंसर देने की, ओके। कि लोकतंत्र के कारण ही यह संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई हैं। तो क्या है, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन तानाशाह देशों में आज भी महिलाओं को समान प्राप्त नहीं, जैसे चीन, ठीक है। दूसरा कोरिया। तीसरा अभी तो आके सऊदी अरब में हो गया है, अरब कंट्रीज़ में, बट पहले नहीं था, ओके। चलिए देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।